धामी सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण होने पर गोष्ठी का आयोजन। काशीपुर उत्तराखंड की धामी सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण होने पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस तरीके से सफलतम 2 साल पूर्ण किए हैं वह अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने इस 2 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कानून बनाए जो लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने कहा कि धामी सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण होने पर पहले तो लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यहां की जनता बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर धामी सरकार ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। उन्होंने पहाड़ों तक विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल भी धामी सरकार के विकास कार्यों में ही निकल जाएंगे। उन्होंने हर समुदाय के व्यक्ति के लिए एकजुट होकर कार्य किए हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। इसी के साथ ही काशीपुर जिले के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि धामी सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण होने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से लेकर स्थानीय जनता ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की उपलब्धियां को किसी से छुपाया नहीं जा सकता। वह कार्य उनके हमेशा उज्जवल रहे हैं और लोगों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि गोष्ठी आयोजन में रिसोर्ट से खचाखच भरा लोगों की भीड़ इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड की धामी सरकार और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से धामी सरकार के 2 साल सफलतम पूर्ण हुए हैं, इसी के साथ ही हमारे भी 2 साल सफलतम पूर्ण हुए हैं और आगे के समय भी इसी तरीके से विकास की ओर अग्रसर रहेगा। इस अवसर पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता गोष्ठी आयोजन में मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आज हमारी प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और इन 2 सालों में उन्होंने जो ऐतिहासिक काम करे हैं उसको लेकर ये गोष्ठी हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित की है। इसमें उनके किए गए कार्यों के बारे में सबको जानकारी दी जा रही है और किस तरीके से उन्होंने जो है उत्तराखंड में चाहे वो नकल अध्यादेश हो या अपना नकल कानून हो या अपना ये कॉमन सिविल कोड ये हो या और भी बहुत सारे कानून जो उन्होंने सरकार में बनाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और जिस तरीके से विकास के काम उन्होंने प्रदेश में किए हैं उसकी पूरी चर्चा और एक जिस तरीके से उन्होंने ये दोनों कानून लाकर देश में एक नाम स्थापित किया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश ने ऐसे 2 कानून जो हमारे यहाँ प्रदेश में आए कोई भी प्रदेश अभी तक नहीं लाया है। और ये पुष्कर सिंह धामी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने ये नकल अध्यादेश और अपना कॉमन सिविल कोड का जो कानून लाए हैं वो बहुत प्रभावी ढंग से यहाँ पर लागू हो रहे हैं। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ इन 2 साल के कार्यकाल की, जिस तरीके से उन्होंने अपना बढ़िया कार्यकाल यहाँ पर और अपने सभी सार्वजनिक काम किए हैं। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ अपने 2 साल के कार्यकाल के लिए और वो भविष्य में भी अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम, हमारा जो प्रदेश है वो टूरिस्ट प्रदेश है, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो अपने ऋषिकेश से मसूरी केबल कार हो या अपना रानीबाग से नैनीताल केबल कार हो या और भी बहुत जगह अपने जो केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए केबल कार की व्यवस्था हो रही है। अपना 14 किलोमीटर की जो अपना कौन सा जो सिखों का एक वो है उसके लिए 14 किलोमीटर की केबल कार का योजना उन्होंने चालू करी है, उसका शिलान्यास हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे काम टूरिज़्म हमारा प्रदेश जो है टूरिज़्म में आने वाले समय में नंबर 1 पर आने वाला है। इसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी है और टूरिज़्म के लिए उन्होंने योजनाएं भी बनाई हैं और जिस तरीके से उन्होंने 3.5 लाख करोड़ का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए जो बाहर की कंपनियों को और विदेशी कंपनियों को यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, तो इससे प्रदेश की तरक्की होने जा रही है, इससे टूरिज़्म बढ़ने जा रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ने जा रही है और यहाँ पर उद्योग का एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे जो है वो सब सड़कों का निर्माण, जहाँ कभी पहाड़ में सड़कें नहीं जाया करती वहाँ पर उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं लागू करी हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लागू करे हैं। मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूँ कि वो आगे हमारे सरकार को इसी तरीके से चलाते हैं। धन्यवाद।
तरीके से धामी सरकार के जो है सफलतम 2.5 साल पूरे हुए हैं, तो आज इस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या है पूरा मुद्दा? उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार के ऐतिहासिक 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने अपना प्रतिभाग किया है। और आज उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कालाडूंगी के विधायक आदरणीय बंशीधर भगत जी रहे। और धामी सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को देखने को मिले, चाहे वह यूसीसी का निर्णय रहा हो और चाहे वह इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का विषय रहा हो। धामी सरकार ने इन निर्णयों से इस देश के अंदर उत्तराखंड की बहुत बड़ी पहचान बनाने का काम किया है। और उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे देश के अन्य राज्यों को एक दशा और एक दिशा दिखाने का काम किया है। तो आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में, जैसा आप सब लोगों ने देखा, क्षेत्र की सम्मानित जनता ने प्रतिभाग किया। और जो हमारा 2024 का हमारा 19 अप्रैल का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में और जनता में भारी उत्साह है। पहला ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में पिछली बार हम लगभग 3.25 लाख मतों से विजयी हुए थे और इस बार हम 5 लाख से अधिक मतों से इस लोकसभा चुनाव को जीतने जा रहे हैं। जनता में भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। धामी सरकार के जो है 2 साल सफलतम पूरे हुए हैं और आपके भी 2 साल पूरे हुए हैं, तो क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, सबसे पहले मैं सभी काशीपुर वासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो पिछले 2 सालों की धामी सरकार की यहाँ लोकली अगर मेरी विधानसभा की बात करें तो काफ़ी कार्य जो हैं हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ प्रोग्रेस में हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। जो 10 कार्यों की लिस्ट जो है, जो मेजर काम थे शहर के, छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, क्योंकि शहर बड़ा हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इंटरनली भी ग्रोथ हो रही है, तो कार्य बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है हो सके, ताकि जो है जनता को उनकी सुविधा मिल सके। और जो 10 काम थे उनमें से 7-8 काम जो है कुछ कंप्लीट है, कुछ पाइपलाइन में है, बाकी के 1-2 पेंडिंग है, उनको भी मैं मुख्यमंत्री जी को पहले। जैसे 2 साल आपके पूरे हुए हैं और 3 साल शेष बचे हैं, तो उन 3 सालों में क्या आपकी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी? ये तो देखिए, अब मेरे को जो है 2 साल जो है जो मैंने निकाले हैं, वो एक मेरे लिए ये भी मानिए कि एक लर्निंग स्टेज थी। और अब मेरे को पूरा एक्सपीरियंस हो गया है। अब मेरे कार्य में आप और जितना मैंने काम किया इससे भी आप बहुत बेहतरी देंगे। धन्यवाद।